इसका इनपुट इसका आउटपुट बन जाएगा, उसका चलो आउटपुट फिर इस इसका। बताइए। देखो फिर से करते हैं, ठीक है चलो, ये सर्किट ही फिर से बना लेते हैं, थो, ठीक है। थोड़ा एरो देके बताइएगा ना। ठीक है। देखो कृति नहीं है आज। नहीं। सबसे पहले हमको दो नैंड गेट्स चाहिए, ठीक है। हम्म। दो नैंड गेट्स हो गया। ये अब नैंड गेट में तो कम से कम दो इनपुट होता है ना, हम्म। तो एक एक इनपुट, एक एस हो गया और एक आर हो गया। जो यहाँ पे ठीक है। दूसरा इनपुट होगा वो हम्म। एक दूसरे का आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा समझ गया, हाँ समझ गया। तो इसका इनपुट किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और ये इसका जा रहा आर में और आर का जा रहा है एस में। एस में, ठीक है। हम्म। देखो हम उल्टा बना दिया इसको, ये जाएगा इधर से ऐसे, ठीक है। ठीक है हाँ। इसको हम लोग क्या हम्म। बोलते हैं, एस आर लैच। लैच। ये हम लोग किस गेट से बनाए हैं, नैंड गेट से। नैन गेट से। तो हम लोग नॉर गेट से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको अभी छोड़ देते हैं, अभी इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसका देखो ट्रूथ टेबल कैसा होगा, एक एस हो गया एक आर हो गया, ये दोनों तो इनपुट्स हो गया। और जो आउटपुट। जो आउटपुट निकलेगा उसको क्यू बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो क्यू हम लिखेंगे n+1। n+1 क्यों लिख रहे हैं भाई, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सोचो कि किसी वक्त पे मान लो अभी तुम्हारा इसका आउटपुट क्यू है, जब हम फिर से ठीक। डालेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट बन जाएगा ना। तो क्यू एक बार एन, फिर से। देखो Qn+1 कहने का मतलब है कि जो मेरा पहले से आउटपुट है उस पे उससे भी तो यहाँ पे फर्क हो रहा है ना। तो Q हम लोग इसको मान के चलते हैं जो एक सेकंड मतलब थोड़े देर पहले था हमारा फाइनल आउटपुट। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते समझ आ जाएगा, ठीक है। हम्म। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 0 0 1, जीरो। 0 0 1 0 1 1। ठीक है। हम लोग सारी चीजें पारी पारी से करेंगे। नैंड गेट का एक प्रॉपर्टी क्या होता है बता सकता है कोई, कि अगर नैंड एक गेट भी पे वो दोनों दोनों एक एक भी एक जीरो मिला जीरो तो तो आउटपुट सब वन जीरो। हो जाएगा, अच्छा, आउटपुट होना है, एक भी क्योंकि जीरो में आउटपुट होना है। ठीक है। कोई डाउट इसमें, नहीं। ठीक है। तो चलो इसको हम लोग करके देखते हैं। हम लोग पहला केस इसको मान के चलते हैं, ठीक है। हम्म। अगर एस जीरो है और आर वन है, हम्म। तब सोचो क्या ठीक हो है। सकता है। एक जीरो हुआ तो यहाँ पे आउटपुट वन आ गया ना डायरेक्टली। हाँ। अब ये वाला वन जो है यहाँ पर आएगा ना, सोचो, क्योंकि ये तो नीचे की ओर ही जा रहा है ना। अच्छा, एक यहाँ वन है। अच्छा, जीरो से ये वन कैसे हो गया? नैन ये नैन गेट में तो क्या बोलते हैं, जीरो अगर वन रहा तब ना वन होगा, कि फिर जीरो रहा तो भी वन हो जाएगा? देखो नैंड गेट का डायग्राम यही होता है ना, हाँ यही होता है। यानी कि एक भी जीरो मिला तो इस एंड की वजह से तो वो जीरो हो गया ना टोटल, क्योंकि एंड में एक भी हम्म। जीरो मतलब टोटल जीरो। हाँ और ये जीरो इस नॉट की वजह से वन हो जाएगा, तो दूसरे वाले से अच्छा, कोई लेना देना ही नहीं रहा, ठीक है समझ गया हाँ। ठीक है। हाँ तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे एक भी जीरो आया तो टोटल आउटपुट वन हो गया। हाँ। अब ये ठीक है। आउटपुट यहाँ जाकर के इनपुट बनेगा। हाँ, तो ठीक है। वन और वन इनपुट लिया। अब इस केस में देखो वापस से एंड और एक नॉट आ गया ना, हाँ। तो हाँ ये भी वन, एंड के लिए तो टोटल हाँ वन हो गया। हाँ, हाँ। और इस नॉट की वजह से क्या हो गया, वो वन बार मतलब जीरो। जीरो हो गया। समझ आया कुछ। हाँ हाँ, ठीक तो है। इस वक्त आउटपुट यहाँ पे क्या निकला, जीरो। जीरो निकला। और इस वक्त आउटपुट यहाँ पे क्या निकला, वन। 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 तो इस वाले आउटपुट को हम लोग अपना फाइनल आउटपुट में लेकर चलेंगे, ठीक है। हम्म। तो हाँ। इसका आउटपुट इस वक्त क्या आ गया, वन आ गया। वन। ठीक है, समझ आ रहा है ना कुछ कुछ। हम्म। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं, क्या है थर्ड केस। थर्ड केस 1 0। ये वन है, एस अपना वन है और आर है हम्म। जीरो। अब आर पे हम लेकर हम्म। चलेंगे, देखो एक भी जीरो आ गया मेरे पास, तो टोटल हम्म। आउटपुट कितना हो गया, वन हो गया। वन हो गया। वन। ये वन यहाँ पर जाएगा, वन वन यहाँ भी हो गया। वहाँ भी वन हो वन गया। वन हो गया। तो आपका जीरो। तो ये जीरो हो तो गया। वन वन जीरो हो गया उधर, जीरो हाँ। हाँ। आउटपुट कितना आ गया, देखो आउटपुट इसको देखना है, क्यू बार को नहीं देखना है, ठीक है। क्यों, अच्छा जीरो 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 आ गया। जीरो है। तो ये हो गया जीरो, ठीक है। हाँ। अब
ठीक है। अब फोर्थ केस देखते हैं क्या है। 1 1 है। दोनों ही 1 हो गया ना, हाँ हाँ ये भी 1, ये भी 1। अब हाँ इस हाँ केस में हम लोग थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है। है। हम लोग चलो आर वाले केस को देखते हैं, 4 आर, ठीक है। हाँ ये 1 है। अभी कोई देखो, भी ले सकते हैं ना, ऐसे या चाहे आर, क्योंकि दोनों में तो 1 ही है। दोनों में 1 है, किसी को भी लेंगे। तो मान लो कि इस वक्त आर के जगह पे क्या था पहले से इनपुट, मतलब सॉरी पहले से आउटपुट क्यू बार था, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से ये जो जाएगा, जबकि हमको वैल्यू पता नहीं है तो हम वेरिएबल को लेकर चलेंगे। तो इस वक्त का मेरा इनपुट क्या है, क्यू बार है। क्यों बार है, ठीक है। ओके। बार में हाँ अब हम्म हम यहाँ पे नैंड गेट लगाएंगे, तो नैंड गेट का मतलब क्या हो गया, एंड करके कॉम्प्लीमेंट कर दो, है ना। हाँ हम्म तो एस कितना है अपना, 1 है। 1 है। एंड क्यू बार और इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, तब अब बताओ ये वाला गेट का इक्वेशन बन गया ना यहाँ पे, एक्सप्रेशन। ठीक है। ओके, अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। इसको अलग अलग करके मतलब कि क्यू पे डबल बार आ जाएगा, फिर 1 पे सिंगल बार आएगा। और ऐसे भी देखो कि एंड में अगर 1 आता है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ ये भी है। तो क्यूब पे डबल बार हो गया। हाँ ओके, और ये कितना आया मेरा, क्यू आ गया, हम्म ठीक है। हम्म, तो पहले से हमारा आउटपुट क्या था, क्यू था ना। क्यू था। और अब नया आउटपुट क्या आया, वो भी क्यू ही क्यू आया। है ना। अब देखो हम्म हम लोग, ये तो हम लोग एस के लिए देख लिए, अब आर के लिए देखते हैं, ठीक है। हम्म हम्म आर के लिए देखो, आर में हमारा एक इनपुट तो 1 हो गया, हम्म और दूसरा इनपुट क्या है, क्यू। क्यू। क्यू तो हम लोग कैसे लगाएंगे नैंड गेट का एक्सप्रेशन, 1 एंड क्यू पे बार, 1 बार। यानी कि 1 गया तो क्यू बार हो गया ना। क्यू पे बार पे आ तो गया। देखो पहले से क्यू चांस। बार था और नया इक्वेशन जो आया उसमें भी मेरा वैल्यू क्यू बार ही आ रहा है आउटपुट। हम्म यानी कि कहने का मतलब कि जो हमारा पहले था अभी भी आउटपुट वही है। वही। तो इस सिचुएशन को हम लोग हाँ बोलते हैं होल्ड। अच्छा। क्या बोलते हैं, होल्ड। 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 अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये समझ आया ना, इसको मिटा हाँ दो हाँ। ये, सुनना, ठीक खत्म है। मत करना। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट से केस, जब एस भी जीरो होगा और आर भी हम्म जीरो होगा। हाँ अब सोचो एक भी जीरो आया तो टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। 1 ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो 1 जा। वो तो भी 1। अब बताओ कि क्या क्यू और क्यू बार कभी इक्वल हो सकता है, नहीं। नहीं हो सकता है ना। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं इनवैलिड। क्या बोलते हैं, इनवैलिड। इनवैलिड। तो ये सब में होगा ऐसा केस में कि अगर क्या, कोई भी ले, चाहे ऐसा क्वेश्चन आया तो सब में इनवैलिड होगा, ऊपर वाले 0 0 और लास्ट में 1 1 होल्ड होगा। बिल्कुल। तो ये लैच का कहानी है, केवल एसआर लैच का, ठीक है। हाँ तो मतलब सार लेज में आया तो ऊपर वाला इनवैलिड हो जाएगा 0 0, और 1 1 होल्ड हो जाएगा, यही ना। यस, और इसको 0 1 इसको हम लोग बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं, चाहे चलो इसको फ्लिप फ्लॉप्स में देखेंगे। तो इसको इसको की मिटाइए मत, स्क्रीनशॉट लेते। हाँ, इसका तुम लोग इसको लिख लो क्योंकि अभी हमको इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। अच्छा लिख ले, पहले हाँ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। हाँ, ले लो और फोकस कीजिए, तो फोकस नहीं हो रहा। हाँ अब हुआ। ठीक है। हम्म हमको अभी किसका ज़रूरत पड़ेगा, एक लैच का, डायग्राम का, और इस ट्रुथ टेबल का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये तुम लोग ऐसा लिखना कि तुरंत तुरंत बता सको, ठीक है। ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग को लिखना चाहिए एस आर लैच यूजिंग नैंड, ठीक है, हम्म। यूजिंग नैंड। अरे यार ये वायर को आज क्या हो गया, चलो ठीक है, हो गया, मिटा दे क्या। हाँ हाँ मिटा मिटा दीजिए। दीजिए। अब हम लोग देखते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप। नॉर से नहीं बनाएंगे आप। नॉर से भी बनाएंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये एक ही टॉपिक में दोनों आता है। अच्छा ठीक है। तो देखो एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाना बहुत आसान है। तुमको सबसे पहले एक लैच बना देना है बिना सोचे समझे। कैसे बनाते हैं लैच, 2 ठो गेट लगाएंगे, 2 ठो नैंड उसको गेट इससे लगा कनेक्ट दिए, करेंगे। नैंड गेट लगा के एक इसका आउटपुट उससे
एक इसका इनपुट एक आउटपुट इनपुट, ठीक इससे। है, एस एस और का आउटपुट आर में और आर का इनपुट इन इसमें। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग एस और आर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जो निकल कर आया है मेरा वो है क्यू एन, क्यू। ठीक है, और यहाँ पे निकल के आया वो है क्यू एन बार, ठीक है। ठीक है। हम्म, अभी देखो तुमको करना क्या है, इस लैच को तुमको दो नैंड गेट से कनेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है। इसका एक जो मेरा इनपुट होगा वो होगा एस, इसका एक इनपुट होगा आर, हम्म, और ये दोनों जो कनेक्टेड होगा वो एक क्लॉक से कनेक्टेड होगा, सीएल के क्लॉक। समझ आया? क्लॉक। यस, एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक मतलब घड़ी। यस, क्लॉक मतलब घड़ी, डिजिटल क्लॉक की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसमें क्लॉक हमेशा रहता है, ठीक है। अच्छा और ठीक ये है। क्लॉक क्या काम करेगा देखो बताते हैं। ट्रुथ टेबल हम लोग इसका इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया क्लॉक, ठीक है, एस आर एंड क्यू एन प्लस वन। देखो, जब हमारा क्लॉक ट्रिगर्ड नहीं होगा, ठीक है, यानी कि नॉट ट्रिगर्ड, उस वक्त हमारा फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, तो जो वैल्यू है वही वैल्यू रह जाएगा, ठीक है। ठीक है। कुछ समझ आया? हम्म। जब हमारा क्लॉक ट्रिगर्ड होगा तब हमारे पास चार तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जीरो जीरो, फिर से ट्रिगर हो तो जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। तो ट्रिगर होने का मतलब है कि क्लॉक में वैल्यूज वन वन हो जाएगा, ठीक है। ओके। कुछ समझ आया हल्का ट्रिगर फुल्का? मतलब कि क्लॉक क्लॉक में वैल्यूज का वन आ जाएगा। यस, यानी कि क्लॉक में हम सप्लाई लाइन सप्लाई दे दिए हैं, क्लॉक हमारा ठीक है। स्टार्ट हो गया, और अगर क्लॉक स्टार्ट हाँ। नहीं होगा तो हमारे हाँ। पास ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। ठीक है। अब हम लोग सारे केसेस को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। हम्म। मान लो कि एस में तुम्हारा जीरो है और आर में भी जीरो हम्म। है, हम्म। तो बताओ कि नैंड गेट में एक भी जीरो आ जाए तो टोटल आउटपुट क्या हो जाता है? वन हो जाएगा। तो ये वन हो गया और ये भी वन हो गया ना। हम्म। अब इस एसआर लैच में तुम देखो, वापस से जाओ जहाँ पे एसआर लैच का भी हम लोग ट्रूथ टेबल लिखे थे, और देखो कि वन वन का मतलब क्या है वहां पे। होल्ड होल्ड होल्ड। वन वन का मतलब, होल्ड होल्ड है। होल्ड। तो हम फ्लिप फ्लॉप में अगर जीरो जीरो देंगे तो हमारे पास क्या हाँ। वैल्यू आएगा? होल्ड, होल्ड। ठीक है। कुछ समझ आया? हाँ, उल्टा। यस। उसका मतलब कि एस आर लैच का अपोजिट है। अपोजिट नहीं कह सकते पूरी तरह से, लेकिन हाँ है, अपोजिट ही है, हाँ। ठीक है। अब बताओ, एस जीरो हम्म। है और आर वन है, हम्म। तो ये तो क्लॉक तो हमेशा वन ही है ना। हम्म। तो इस जगह पे वैल्यू कितना हो जाएगा? वन। वन, जीरो तो क्योंकि वन है। जीरो से वन हो गया, अच्छा, हाँ जीरो, हाँ ठीक है, ठीक। और इस वन वन के कारण क्या हो जाएगा? वो जीरो। जीरो। तो अब जाके एसआर लैच में देखो कि वन जीरो में क्या आता है वैल्यूज आउटपुट, वन। जीरो और वन में क्या आएगा? जीरो वन में जीरो जीरो आएगा। वन में जीरो आएगा। जीरो आ गया। जीरो को हम्म। हम लोग क्या बोलते हैं? रीसेट। रीसेट। वन जीरो में क्या हो जाएगा? एस वन है और आर जीरो है तो वन आ जाएगा। जीरो हो जाएगा ऊपर और नीचे में जीरो। जीरो हो वन। जाएगा ऊपर, नीचे में वन आ जाएगा। हम्म, तो और इस इसका वजह हो से जाएगा वन। वन, वन हो जाएगा। तो वन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट, सेट। सेट। ठीक है। हम्म। और उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? वन वन। वन वन। तो इस वन वन की वजह से टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा? जीरो जीरो। जीरो जीरो। और इस जीरो की वजह से एस आर लैच में क्या हो जाएगा वैल्यू? इनवैलिड। इनवैलिड। इनवैलिड, आई एन वी ए एल आई डी, इनवैलिड। ओके, कुछ समझ आया? हम्म। हाँ, आ गया। ये समझ में। तो ये फ्लिप फ्लॉप का क्या हो गया? सर्किट डायग्राम। हम्म। ये फ्लिप फ्लॉप का क्या हो गया? ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल। अब हम लोग देखेंगे इसका हम्म। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल, ये तीन चीज और देखेंगे, तो इसको जल्दी से लिख लो। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन? कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल। अच्छा ठीक है। तो ये तुम लोग आगे ऐसे जगह पे, बताइए। हाँ ऐसे लिख। ऐसे जगह पे लिखना कि तुमको तुरंत अभी हम पूछे तो बता सको, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, लिख ली। मिटा दे क्या? हाँ। हम्म।
कैरेक्टरिस्टिक टेबल। चलो देखो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमारे पास इनपुट में 3 आ जाता है, ठीक है। जो भी हमारे पास टोटल इनपुट्स होगा उसमें पहला होगा एस, दूसरा होगा आर और तीसरा होगा क्यू एन, ठीक है। हम्म और जो आउटपुट है उसमें हो जाएगा क्यू एन प्लस वन। क्यू एन क्या है? जो पहले से हमारे पास सेव था, यानी कि पिछले बार का आउटपुट। और क्यू एन का प्लस वन का मतलब अभी का लेटेस्ट आउटपुट हो जाएगा, अब ठीक है। ठीक है। अभी ठीक है। देखो टोटल कॉम्बिनेशंस कितना हो सकता है? 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। ये टोटल कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास। हाँ। अब हमको आउटपुट दिखाना है, तो बहुत सिंपल सा केस है। जब एस जीरो हो और आर जीरो हो तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं? S0 R0 तो उसको ये इनवैलिड इनवैलिड। देखो फ्लिप फ्लॉप का देखो, फ्लिप क्लॉप का ये होल्ड बोलते हैं। होल्ड एस बोलते जीरो हैं। आर जीरो इनवैलिड बोलते हैं। नहीं, नहीं नहीं, होल्ड बोलते हैं। एस आर लैच के बता रहे हो तुम। अच्छा। ओ फ्लिप, हाँ, इन होल्ड बोलते हैं। होल्ड बोलते हैं ना। हम्म। तो होल्ड का मतलब क्या हुआ? कि जो अभी मेरा आउटपुट था, मतलब पिछले बार था, वही अभी रहेगा, यानी कि 0 और 1। अच्छा। समझ आया कुछ? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या है? कि जब एस जीरो हो और आर, एस जीरो हो और आर वन हो, इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग? रीसेट। रीसेट बोलते हैं या सेट बोलते हैं? S0 और R1 01। रीसेट बोलते हैं। रीसेट बोलते हैं, यानी कि रीसेट का मतलब क्या हुआ? कि आउटपुट जीरो हो जाएगा, है ना। आउटपुट दोनों जीरो तो है। क्यू एन से कोई लेना देना ही नहीं है, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक ठीक है। है। थर्ड केस हाँ। में देखो, जब वन हो और जीरो हो, एस वन हो और आर जीरो हो, तो सेट बोलेंगे इसको। सेट बोलेंगे। तो सेट का मतलब हाँ। क्या? कि पिछले बार के आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, तुम वन वन कर दो, डायरेक्ट सेट कर दो, अच्छा। ठीक है। मतलब कि सेट सेट का मतलब कि पिछले वाला आउटपुट से लेना देना नहीं है। और हाँ, रीसेट का कि जो आउटपुट था वही वाला है। नहीं, होल्ड का मतलब कि जो आउटपुट है उसको होल्ड करके रखो, हाँ। अच्छा। ठीक है। रीसेट ठीक है। मतलब कि तुम जीरो जीरो कर दो। हाँ। और सेट का मतलब क्या हो गया? कि वन वन कर दो, तुम सेट कर दो वैल्यूज, ठीक है। ठीक है। और तुम्हारा जब वन वन हो तब इस केस को क्या बोलते हैं? इनवैलिड। इनवैलिड। तो इनवैलिड में हम लोग क्या लिखते हैं? डोंट केयर। हम्म। इसको डोंट डोंट, केयर। हाँ, इस कट को बोलेंगे डोंट केयर, ओके। हम्म। अच्छा। ऐसा क्यों उसमें कट डोंट केयर इसको क्यों बोलते हैं? डोंट केयर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूज पता नहीं है कि क्या आएगा, ठीक अच्छा। है। या एक तरह से यानी कहो कुछ भी इन, वैल्यू आ सकता है। हाँ, इनवैलिड वैल्यूज है ना, क्योंकि देखो दोनों वन वन आ रहा है ना। हाँ। तो अभी हम लोग कुछ देर के बाद रेस कंडीशन एक देखेंगे, तब थोड़ा सा तुमको क्लियर होगा, ठीक है। तब तक वेट करो। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद हम लोग अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम्म। ठीक है। इसको हमको यहाँ लिखना चाहिए था, इसके ऊपर, रिस्टिक इक्वेशन। अब बताओ, के मैप्स बनाना आता है ना? हाँ आता है। क्या इस टेबल का के मैप्स बनाया जा सकता है? तुम लोग बना सकते हो? हाँ, बन जाएगा। बन तो जाएगा। एक, दो, तीन, ठीक है। जीरो जीरो। यहाँ पे एस को ले लेंगे और यहाँ पे इधर आ आर रहा। और क्यू एन को ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एस बार और एस हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो आर, जीरो। आर बार आर और आर क्यू आर एन। और क्यू एन। आर आर क्यू डैश क्यू। आर क्यू एन। आर क्यू एन और आर क्यू डैश एन। सही देखा हुआ है ना? हाँ। हम्म वैल्यूज दे दे, क्या? 0 1 हम्म 1 2 2 3 3 4 फोर 5 5 सेवन 6 7, 6। है सेवन ना। सिक्स। अब हम लोग हम्म देखेंगे कि वन कहाँ कहाँ मिल रहा है और डोंट केयर हम्म कहाँ कहाँ मिल रहा है। हम लोग हमेशा कैरेक्टरिस्टिक टेबल में डोंट केयर को वन मान के चलेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो देखो 0 1 1 पे मिला एक, हाँ, हम्म 2 3 4 और 5 पे मिला, इसको 6 कैसे गिना एक मिनट रुकिए। 6 7 ये जीरो से स्टार्ट ये करते ना। 0 1 2 जीरो 3 वन टू थ्री फोर 4 फाइव 5 सिक्स 6 सेवन, अच्छा 7। ठीक है ठीक है, हाँ। तो 0 हाँ 1 हाँ पे गया, 2 3 हाँ 4 5 गया, 6 7 गया, तो 4 और 5 पे हाँ 1, फोर 6 फाइव में, 7 हाँ में ठीक है। हाँ डोंट हाँ, गया। तो इसका हम लोग ठीक है यूज ठीक। इसलिए करते हैं ना ताकि हम पेयर बना सके, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब दो के बजाय चार पेयर्स बने तब हम इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि अगर ये नहीं बनता तब। अगर ये नहीं बनता तो इसको, अगर ये एक देखो, अगर ये एक वन बचता है तो हमको एक पेयर चाहिए ना भाई। हाँ, लेकिन अगर ये एक बचता है तो उसको तुमको केयर नहीं करना है, तुमको वन पे ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा और ठीक। ट्राई करना है हाँ, कि जितना बड़ा पेयर बन सके, या 4 का बने या 8 का बने तो उसको बनाएंगे। ठीक है। हम्म, तो हमारे पास पहला तो ये आया, हम्म और दूसरा और दूसरा बनवाना। ये आगे दो पेयर्स बनाना। अब हाँ। इक्वेशन कैसे बनाते हैं इससे? ये पहले आपका एक ये बनेगा, यहाँ से एस बार। एस एस आएगा, बार नहीं एस आएगा सर। कैसे चेक कैसे सेक करते हैं? पहले लेफ्ट को देखते हैं। पहले एस आएगा एक ठो में, और एक ठो में एस बार क्यू एन आएगा। देखो, हम लोग हर एक पेयर को पारी नहीं, पारी से आर चेक बार, करेंगे। आर क्यू एन बार आएगा। हाँ ठीक आर है। बार क्यू एन आएगा। देखो कैसे करते हैं अभिषेक, हम लोग हर पेयर को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है। जैसे कि पहले मान लो कि ये वाला पेयर को ले लेते हैं, तो इस पेयर हाँ में तुम आर, एस आर और क्यू एन में तुम चेक करो कि तीनों में से कौन सा वाला कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे तुम यहाँ देखोगे हाँ तो इस लाइन में आर बार और हाँ आर, देखो आर चेंज हो गया ना, और हाँ। क्यू एन बार क्यू एन भी चेंज हो और गया, तो सेकेंड इस वाला लाइन को भी देखना है ना। हाँ, अब इस लाइन में चेक करो, उधर नहीं मिला तो एस है कि सब में एस कांस्टेंट है, एस बार तो कहीं यहाँ नहीं आया है, नहीं। तो हम लोग एस को एक ले लेंगे, पहला टर्म। ठीक है। अब इस वाले पेयर में चेक करो, देखो एस और एस बार चेंज हो गया ना, तो हाँ। इस पे ध्यान नहीं देना है। देखो ये दोनों चीज चेंज नहीं हो रहा है, आर बार और क्यू एन। हम्म समझ में आया? आर बार चेंज नहीं हो रहा। क्यू एन, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा। ठीक है, समझ आया? हम्म तो इसको तुम लोग लिख लो जल्दी से। ठीक है, मिटा दे क्या? एक मिनट रुकिए, अभी लिख रहा। हाँ मिटा दीजिए। चलो ठीक है। हम लोग को अब बनाना है एक्साइटेशन टेबल, जिसमें हमको जरूरत पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल का। नहीं है ना। ठीक है। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है कि यहाँ पे जो आउटपुट्स है ना हमारा, वो इनपुट हो जाएगा। ठीक है। हम्म तो इनपुट है हमारा क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, ठीक है। और जो आउटपुट्स है हमारा वो है एस एंड आर। अच्छा। तो देखो करेंगे कैसे, इसका कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकता है? 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1, यही चार कॉम्बिनेशंस है केवल पॉसिबल। हम्म तो हम लोग यहाँ से हम लोग इस टेबल में जा करके चेक करेंगे पारी पारी से। ठीक है। ठीक है। देखो जब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन 0 0 दोनों था, तो कितने केसेस हाँ। थे? एक यहाँ पे है, और एक और नीचे, और एक ऊपर कहाँ ऊपर पे? ऊपर यहाँ ऊपर। पे, ये दोनों है ना। हाँ हाँ। तो हम्म इस केस में हम चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू कांस्टेंट है और कौन सा चेंज हो रहा है। जैसे देखो एस जीरो है, और इस केस में हम्म भी एस जीरो है, तो दोनों में एस जीरो है ना, हम्म तो हम लोग एस को जीरो लिख देंगे। वापस ठीक से है। आर को चेक करेंगे, देखो आर जीरो था और आर वन चेंज हो गया,
हाँ आर को डोंट केयर कर देंगे। ठीक है, तब देखो डोंट ठीक। केयर का मतलब समझ आया कि जहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रहा है तो हम क्या किसी एक को ले नहीं सकते, इसीलिए हम डोंट केयर उसको कर देते हैं। अच्छा ठीक है। ओके, हाँ क्यू एन प्लस वन। अभी चेक करो कि जहाँ पे 0 और 1 का है कॉम्बिनेशन, 0 और 1 यहाँ पे है। एक यहाँ नीचे है और एक एक जीरो है, जीरो है, एक ही दिखा रहा है। एक ही है ना, तो हाँ इसका वैल्यूज तो जैसा है वैसा ही उतर जाएगा, 1 0। अच्छा। ठीक है, थर्ड हम्म। केस को देखो, 1 0 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। 10, 10 नहीं नीचे सॉरी, नीचे वहाँ यहाँ पे नहीं है, उसका नीचे, नीचे, हाँ उसका नीचे। उसी के यहाँ नीचे। पे है। हाँ ठीक है। तो इसका 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम्म 1 1 है तो 1 1 के पास दो केसेस है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। हम्म। हाँ तो इसमें देखो S 0 था और S हाँ। 1 हो गया, तो S चेंज हो गया ना। अच्छा, जो तो ये नीचे इनवैलिड का एक ठो बना है ना, हम्म, वो वाला नहीं देखेंगे? नहीं उसको नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ और उसके बाद जब 1 1 का दूसरे R के केस में देखो क्या हो रहा है, R 0 था हाँ और यहाँ पे भी R 0 है, तो ये ठीक है। हमारा 0 हो गया। ये है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन जो ठीक है। ठीक है, हाँ तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, स्पेशली इसको लिख लो, पहले मिटा देते हैं फिर। एक्साइटेशन, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, फ्लिप और क्या क्या पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक टेबल, हम्म ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टर इक्वेशन। हाँ, और एक सर्किट, सर्किट डायग्राम। हम्म, ठीक है, तो अगर तुमसे बोले कि एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है तो तुमको इतना सारा चीज तुमको बनाना पड़ेगा। पूरा ना। यस, पहले तुमको सबसे चारों पहले चीज। सबसे पहले तो अच्छा से एक सर्किट बना देना, सर्किट डायग्राम। हम्म उसके बाद तुमको ट्रुथ टेबल बनाना है, फिर हम्म कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के मैप्स का यूज करके बनाना है, और फिर एक्साइटेशन टेबल। क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन होगा भी नहीं। वैसे सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन कितने का है बताना तुम लोग का। 20 10, मार्क्स। 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। हाँ, तो ये 10 और 20 दस मार्क्स के मार्क्स का लायक रहेगा तो तो लग दो ही रहा है। रहेगा, और 20 मार्क्स का रहेगा तो एक रहेगा। तो 20 मार्क्स के लायक लग भी रहा है ना। हाँ काफी 10 सही। दे देगा। 10 देगा हमको लगता है इस पे। हम्म, हमको लगता है ना 10 10 का 2 को दे देगा ऐसा। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दो को। हाँ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी एसआर फ्लिप फ्लॉप्स पूरे तरह से देख लिए। तुम लोग को कोई भी डाउट्स है तो पूछ लो। अभी तो नहीं। अभी तो नहीं, अब कल ही होगा, बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। ठीक है, हम्म। इसको मिटा दे अभी क्या। चार लाख नॉर का यूज करके नहीं होगा? बोल। बोलो मिटा दे क्या ऐसा इसको। हाँ बोलो बोलो। नॉर का यूज करके नहीं बनाएंगे ऐसा लाख? नॉर का यूज करके भी बना ले, जैसा तुम लोग कहो। ये उनकी इसका उनकी नॉर का यूज करके तो ये सब कुछ बनाना नहीं ना पड़ेगा, एक्साइटेशन टेबल वगैरह सब? सारा चीज बनाना पड़ेगा लेकिन सब सेम बनेगा, फ्लिप फ्लॉप्स में सेम होगा तुम्हारा। क्या बोलते हैं, एसआर लैच जो होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फ्लिप फ्लॉप तो सेम होगा। हाँ फ्लिप फ्लॉप सेम होगा, और जो तुम्हारा, हाँ फ्लिप फ्लॉप सेम होगा। पूरा सेम होगा ना? हाँ, ठीक है, तो फिर ये लैच का खाली ये टेबल बता दीजिए, ट्रुथ टेबल बता दीजिए। लैच का ऐसा, अच्छा नॉर वाले का। नॉर, नॉर यूज करके ट्रुथ टेबल जो होगा ना, बस वो बता दीजिए। ओके चलो, एसआर लैच यूजिंग। नॉर। ठीक है, देखो इसका डायग्राम कैसा होगा, सर्किट, दो नॉर गेट चाहिए होगा। ठीक है, हम्म एक इनपुट जो होगा वो होगा S, दूसरा इनपुट होगा R। ठीक है, एक हम्म, का मेरा जो आउटपुट होगा वो दूसरे का इनपुट बन जाएगा। ये भी बस सेम है, नैंड गेट के जगह पे क्या यूज कर लिए हैं, नॉर। नॉर। ये हो गया अपना क्यू एन बार। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, वो क्यू एन बार होगा और ये क्यू एन होगा। तो आउटपुट हम लोग आर वाले को देखेंगे, नीचे वाले को। ठीक है, ठीक है। अरे ये फोकस क्यों नहीं करता है। हाँ अभी
ठीक है, ट्रुथ टेबल इसका बनाते हैं, एस आर एंड क्यू एन प्लस वन, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, चलो पारी पारी से चेक करते हैं सारे केसेस को। नॉर गेट का खासियत क्या है? नॉट गेट जीरो तो सारा जीरो। नहीं, अगर एक भी इसमें वन आए वन भी तो सारा जीरो तो मतलब, हाँ हमारा उल्टा। आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम्म, तो इसमें हम लोग इस बार किसको देखेंगे? वन को देखेंगे। हम लोग सेकंड केस से इसमें भी स्टार्ट करते हैं। एस को जीरो ठीक है। मान लो और आर को हम्म, वन मान लो। तब इस केस में क्या होगा? ये वन यहाँ पे जाएगा तो टोटल आउटपुट जीरो हो जाएगा, हम्म, और ये जीरो यहाँ पर जाएगा। हम्म। तब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? ये अगर नीचे ये जो नीचे चला गया तो उसका आउटपुट जीरो, जीरो का आउटपुट वन, नहीं नहीं, क्या था, एक भी जीरो, जीरो वन होगा। वन हो जाएगा। पक्का वन हो जाएगा। देखो, और गेट में दोनों जीरो है हाँ तो आउटपुट तो जीरो ही हो गया, और हाँ, इस नॉट की वजह से ये वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। है ना? तो बताओ आउटपुट हमारा कितना हुआ? अब ये वन जीरो का जीरो हो जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग जीरो, वो लिखेंगे जीरो जो हो जाएगा। क्यू एन पे निकले, यानी कि जीरो। ठीक है, जीरो होगा। हम्म। तो थर्ड यहाँ में भी जीरो होगा। थर्ड में जीरो हो जाएगा पक्का। हम्म। अगर गलत हुआ ना, तब बताएंगे हम। थर्ड में वन होगा। अगर ये वन है और ये जीरो है तो इस वन को चेक करेंगे। हाँ, इस वन की हाँ, वजह से आउटपुट क्या निकलेगा? जीरो। जीरो। जीरो निकला, ये जीरो यहाँ पे आया और ये जीरो हाँ, जीरो वन बना दिया, ठीक हाँ है। हाँ। तो वन हो गया। नहीं समझ आया? हाँ हाँ हाँ। आ गया ना? जीरो जीरो वन हो गया, ठीक है, वन था तो। वो चेंज होके जीरो हो गया। ठीक है, फिर से बता दें, हम्म। हाँ। फिर से। हम्म। देखो, ये वन है और ये जीरो है, ठीक है। तो नॉर गेट में एक भी वन गया तो टोटल आउटपुट तो कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। अब ये वाला जीरो यहाँ से होकर के इसका इनपुट बनेगा, हाँ, ठीक है। तो अब ये और दोनों जीरो जीरो, जीरो वन हो गया। तो जीरो 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 हो गया और नॉट की वजह से वन हो गया। हाँ समझ आया? हाँ तो आउटपुट कितना हो गया? हाँ हाँ, ठीक है, वन। हाँ समझ गया, समझ गया, हाँ आउटपुट वन। अब थर्ड केस, फोर्थ केस देखो, जब एस भी वन हो और वन आर वन। भी वन हो, तब क्या होगा? ये हम्म। दोनों का दोनों वन जाएगा ना, हाँ, तो वन की वजह से दोनों कितना हो जाएगा? जीरो जीरो। जीरो। जीरो जीरो हो गया। तो ये जीरो जीरो हमारा क्या बना देगा? इनवैलिड। 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 इनवैलिड क्यों बनाएगा भाई? होल्ड। क्योंकि नहीं, इनवैलिड ही बनाएगा क्योंकि उसका हमको पता नहीं क्या होगा। क्योंकि दोनों ही जीरो जीरो है ना। अब बताओ कि क्या क्यू एन और क्यू एन बार कभी भी इक्वल हो सकता है? नहीं। नहीं जीरो और वन इक्वल है क्या कभी भी? नहीं नहीं। इसीलिए इसको इनवैलिड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट केस चेक करते हैं, क्या था? एस भी जीरो, आर भी जीरो। तो हम लोग एस के लिए फिर से बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन लिखेंगे, फॉर एस। एस के लिए हमको आर चाहिए ना, तो इस हाँ। जगह पे बताओ इनपुट क्या है? इनपुट क्यू एन। क्यू क्यू एन एन। है। तो हम लोग नॉर गेट लगाएंगे, एस प्लस क्यू एन, क्यू। और इन हाँ टोटल पे कॉम्प्लीमेंट, है ना? हाँ। एस कितना है अपना? जीरो है, जीरो। छे टोटल पे कॉम्पैक्ट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखो नॉर गेट में क्या होता है, पहले तो तुम और कर दो हाँ। और उसके बाद टोटल में कॉम्प्लीमेंट लगा दो, अच्छा। है हाँ ना? हाँ, ठीक है, समझ अब गया, हाँ। यहाँ पे हम लोग डी मॉर्गन्स का थ्योरम यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये रियलाइज कर ले छोटा सा चीज, कि जीरो और में रहता है तो जीरो को हटा देते हैं डायरेक्टली, अच्छा, तो हमारा जैसे बच उसमें क्या वन जाएगा? हटा देते थे। हाँ, जैसे वन हटा देते थे वैसे जीरो। समझ आया? कि हम्म। कंफ्यूजन है अभिषेक? हमको लग रहा है कंफ्यूजन है, जल्दी बोलो। एक बार फिर से बताइए। देखो, जो और गेट होता है ना, हम्म। और गेट में हम लोग जीरो पे ध्यान नहीं देते हैं, जीरो एंड ए है अगर, यानी कि जीरो प्लस ए है, हम्म। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ए लिख देते हैं। हाँ। इसको ऐसे नॉर्मल समझ लो ना, कि अगर हम टू प्लस जीरो लिखे तो इसको डायरेक्टली टू लिख सकते हैं टू। ना। हाँ
वही चीज है यहाँ पे। ये तो इक्वेशन बनाए थे हम लोग। हाँ फॉर्मूला भी है ना शायद इसका कुछ का। एक एक डी मॉर्गन्स थ्योरम है, उससे भी हम इसका अच्छा, यूज हाँ कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ याद है हाँ डी मॉर्गन्स हाँ थ्योरम? हाँ 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 बनाया है। कैसे था बताना जरा। डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? Q1 बार सेम है ना। हाँ चलो इसको भूल जाओ, डी मॉर्गन से करेंगे तो देखो, डी मॉर्गन सिंपल सा रूल है। क्या बोलता है कि तुम दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा दो। ठीक है, जीरो में कॉम्प्लीमेंट लगा दो, कुछ नहीं। क्यूएन में कॉम्प्लीमेंट लगा दो, और अगर प्लस है तो एंड कर दो, एंड है तो प्लस कर दो। ठीक है। समझ आया? तो ये अब जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो गया ना, एंड क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट क्यूएन ही रह गया, तो इसका वैल्यू हो गया हाँ क्यूएन पे बार। क्योंकि Q1, हाँ Q1 बार एंड गेट में वन रहता है तो हम लोग वन को नहीं नेगलेक्ट लिख कर सकते देते हैं। हैं। ठीक है। और यही चीज हम लोग क्या कर सकते थे डायरेक्टली बिना डी मॉर्गन्स के, हम लोग जीरो ऐड तो कर सकते हैं ना भाई। हाँ तो ये तो क्यूएन ही बचता अपना, हाँ Q1 और क्यूएन पे बार Q1 डायरेक्ट बार। हो गया। हम्म। तो देखो, पहले हमारा वैल्यू एस में क्या था? क्यूएन पे बार पहले था, Q1 बार था। वापस से क्यूएन पे ही बार आ गया। हाँ। तो इस केस को होल्ड कह सकते हैं ना, नीचे वाले के लिए भी सेम काम करना है। कर दे क्या, या छोड़ दे? चलो कर देते हैं। ठीक है, हम्म। इस जगह पे इनपुट क्या है? Q1। क्यूएन पे बार। देखो, हम्म। तो हम लोग इसके लिए भी वही सेम एक इक्वेशन लिखेंगे, एस, एस। सॉरी एस नहीं, नहीं आर। आर क्यूएन पे प्लस बार Q1। प्लस आर, और इन पे हम्म। टोटल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो क्यूएन पे बार, और आर तो जीरो है अपना, हाँ। तो इसको डायरेक्टली हम क्यूएन पे डबल बार लिख दें। कोई Q1 दिक्कत? बच गया। हम्म। क्यूएन तो जो था वही रह गया ना, हम्म। तो इस केस को बोल देंगे होल्ड। होल्ड। ये है एस आर लैच यूजिंग होल्ड, यूजिंग नॉर। नॉर। ठीक है, हम्म। इसको लिख लो जल्दी से। अच्छा। ओके, तो अब हम लोग एस आर फ्लिप फ्लॉप भी देख लेते हैं नॉर से, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है उसके सर्किट में। ठीक है, बाकी उसका हम्म। ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल सारा ही सेम रहेगा। ठीक है, बस अच्छा, सर्किट मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो सब जाएगा। चीज सेम है, खाली सर्किट अलग हो जाएगा ना। हाँ बस। तो सर्किट में क्या होगा, बस उसके जगह ये लगा देंगे, नॉट लगा देंगे एस आर देखो बताते हैं क्या नैंड पे डिफरेंस जगह। होगा। फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, देखो एस आर लैच तो एक कंपोनेंट रहेगा ही इसमें, हम्म। एक, ये इधर गया और ये इधर गया। ठीक है, ये हो गया हम्म। क्यू एन पे बार, एंड ये हो गया क्यू एन, या फिर एन बोलो या क्यू भी डायरेक्ट बोलेंगे तो चलेगा। यहाँ पे हम लोग ना एंड गेट से इसको ऐड करते हैं। अच्छा। ठीक है, एक हो गया एस, एक हो गया आर, और एक क्या हो जाएगा? क्लॉक। क्लॉक। ये एंड कैसे क्यों ऐड करते हैं तो? क्योंकि नॉर। अगर हम एंड गेट यूज ना करें, ठीक है, हम्म। अगर हम हम्म। यहाँ पे नैंड गेट यूज कर देते पिछले बार के, या फिर चलो मान लो नॉर गेट यूज कर लेते, ठीक है, हम्म। तो क्या हो सकता था? नॉर एंड नॉर, तो देखो क्लॉक वन होगा ना, हम्म। क्लॉक वन हुआ तो एस और आर का कोई वैल्यू है यहाँ पे? नाइन। टोटल आउटपुट तो मेरा क्या हो जाएगा, और की वजह से वन वन ना हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। है ना? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। या फिर अगर मान लो हम लोग और गेट के जगह पे, यहाँ पे तुम गलती कर दिए, और गेट के हम्म। जगह पे नॉर गेट यूज करते हैं, तो आउटपुट ठीक है। क्या होता? जीरो जीरो ही ना होता केवल। हम्म। तो एस और आर का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता वहां पे। हम्म। ठीक है, और और अगर एंड गेट की जगह नैंड यूज कर दिए तब? अगर हम नैंड यूज करें तो कोई खास डिफरेंस आएगा नहीं, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम नहीं रहेंगी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल वगैरह। अच्छा, इसलिए एंड ही यूज करते हैं। यस, एंड।
ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। वो भी तो सेम बनेगा फिर। सेम ही बनेगा, एक बार बना लेते हैं चलो। हम्म। अगर मेरा ये सबसे पहले तो क्लॉक एस आर एस आर क्यू एन प्लस वन। प्लस। ठीक है, हम्म। क्लॉक अगर ट्रिगर्ड नहीं है तो ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, और वैल्यू क्या रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, क्यू एन। क्यों? अगर ये ट्रिगर्ड है तो चार केसेस हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 हम्म। 1 1, है ना। हम्म। अब चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम्म। 0 0 ही देख लेते हैं, है ना। इनवैलिड। ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। हम्म। तो नैंड एंड गेट की वजह से क्या हो जाएगा आउटपुट, 0। ये दोनों जीरो हो गया ना। हाँ। अब एस आर लैच में देखो, नॉर वाले में कि 0 0 अगर चाहता है तो क्या आउटपुट निकल के आता है, 0 0 0 तो जीरो ही 0 होगा। आता है। जीरो होता है। हाँ। एंड केस का बोल रहे हैं ना आप? नहीं, लैच का, एस आर लैच का देखो, अब अच्छा, लैच एस का। आर लैच का। लैच का। लैच का स्टार्ट लैच। हाँ। जब 0 0 आता है तो क्या होगा? क्या बोला था? 0 0 आता है तो इनवैलिड हो जाता है। पक्का, चेक करो, फिर से चेक करो। हाँ कर लेते, एक मिनट रुक जाइए। स्क्रीनशॉट देखना। ऐसा लैच, ऐसा लैच। ऐसा फ्लिप फ्लॉप मेरे पागल, ऐसा लैच बोल रहा है। नॉर वाला है। लैच। ऐसा लैच नॉर वाला ना। हाँ बिल्कुल, देखो नॉर है यहाँ पे, हम्म। 0 0 होल्ड होल्ड। होल्ड हो जाता है। होल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते थे डायरेक्ट, है ना, कि यहाँ हम्म। पे हम जीरो दिए, यहाँ भी जीरो दिए, तो यहाँ पे क्यू एन आ गया, और हम्म। यहाँ पे नॉर का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो जो है वही आ जाएगा। लेकिन अगर याद रहेगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना एग्जाम में। हम्म। अच्छा। तो अगर याद नहीं भी आता है मान लो, तो तुम लोग ये चीज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम्म। देख लो, 0 0 है यहाँ पे, हम्म। एक जीरो है एस और आर वन है। वन। तो एंड गेट की वजह से यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो। 0 और यहाँ पे वन। वन। अब एस आर लैच में जीरो और वन का वैल्यू देखो, या फिर तुम यहाँ से चेक कर लो, नॉर गेट में एक भी वन आ जाए तो क्या हो जाता है आउटपुट, जीरो। जीरो हो जाता है ना। हम्म। तो अब हम्म। लैच देखने का जरूरत ही नहीं है, यहीं पे तुम डायरेक्ट कर दो, जीरो हो गया। और जीरो का मतलब क्या होता है, रीसेट। रीसेट। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट केस में क्या होगा, 1 और 0। ये वन वन और हो गया, जीरो। ये जीरो हो गया। तो जीरो। अब तुम लोग तुक्का भी लगा सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं, एक होल्ड सेट हो में गया, से। रीसेट हो गया, तो या तो हम्म। ये तो सेट ही होना है, और हम्म। ये इनवैलिड ही हम्म। होना है हम्म। ना। हम्म। हम्म। तो कुछ कुछ चीज़ है, दिमाग खोल के बैठना अगर क्वेश्चन आ जाए तो। है कि नहीं। आएगा, एक दो गो तो पक्का आएगा बड़ा बड़ा। हाँ, और ये फ्लिप फ्लॉप इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम्म। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल, इसका भी सेम बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, एकदम सही। ओके। तो ये हमारा हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप खत्म। ठीक है, अब बताओ भी और पढ़ना है।